जहां तक पढ़ाए थे बच्चों, अब उसके बाद की चर्चा आज हो रही है। कल हम लोग फ्रॉम का यूज पढ़ रहे थे, लेकिन बट मैन इज मेड ऑफ डस्ट, मनुष्य मिट्टी का बना हुआ है। अगर यहां पर फ्रॉम देते हैं तो फिर गलती हो जाएगी, प्रीपोजिशन फिर गलत हो जाएगा, यह ध्यान रखना है। मेड ऑफ डस्ट, मनुष्य मिट्टी का बना हुआ है। दिस इमेज इज मेड ऑफ क्ले, यह मूर्ति मिट्टी की बनी हुई है, ऑफ क्ले। नोट, कल जो बताए थे उसमें थोड़ा सा स्लिप ऑफ द टंग हो गया था। फ्लावर इज मेड फ्रॉम व्हीट, यानी आटा जो है वह गेहूं का बना हुआ है। जैसे दिस बेंच इज मेड फ्रॉम वुड, दिस बेंच इज मेड फ्रॉम वुड, माने यह बेंच जो है लकड़ी की बनी हुई है। इस टाइप के वाक्य जो होंगे उसमें प्रीपोजिशन फ्रॉम देना होगा, ठीक है। अब आगे पचमा कहता है सोर्स या ओरिजिन, उत्पत्ति, किसी चीज की उत्पत्ति, ओरिजिन। जैसे द गंगा बर्थ फ्रॉम द हिमालयाज, द गंगा बर्थ फ्रॉम द हिमालयाज, मतलब गंगा हिमालय से निकलती है। इस टाइप के वाक्य में प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करें। These lines have been taken from the रामचरितमानस, अर्थात ये पंक्तियां जो हैं रामचरितमानस से ली गई हैं। प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग होगा। अब आइए अगला प्रीपोजिशन इन पर चर्चा करेंगे। अब पहला मे के सेंस में, तो मे के सेंस में यूज्ड फॉर बिग प्लेसेस, माने बड़े स्थान में, कहता है जहां बड़ा स्थान हो उसमें आप इनका प्रयोग करें। जैसे वी लिव इन इंडिया, ही लिव्स इन मुंबई, बट ही लिव्स इन ए विलेज, ही लिव्स इन ए विलेज। सोहन लिव्स इन दिस रूम, अर्थात यहां मैंने स्पष्ट लिख दिया है कि प्रायः जो जहां रहता है वहां के लिए इन का प्रयोग होता है, प्रीपोजिशन इन। बी, यहां पर ध्यान दें, आई लिव एट काशीपुर इन समस्तीपुर। अगर किसी मोहल्ले का नाम आएगा और साथ में टाउन का भी नाम आएगा, उस शहर का भी नाम आएगा, तो उस मोहल्ले में एट और उसके बाद उस शहर के नाम में इन। जैसे आई लिव एट अंधेरी, वो सेंटेंस में लिखा नहीं हूं, आई लिव एट अंधेरी इन मुंबई, या आई लिव एट बांद्रा इन मुंबई। तो बच्चों ध्यान देना, किसी मोहल्ले का नाम आएगा तो उसमें एट, और उधर फिर शहर का नाम होगा तो उसमें इन। अब इसके बाद की चर्चा फिर कल होगी। गॉड ब्लेस यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू।